हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स के लगभग 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस पे भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इकोनॉमिक्स पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज an economy which does not have any relation with the rest of the world is known as। एक अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, तो वह इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगी? आंसर इज क्लोज इकोनॉमी। वह क्लोज इकोनॉमी कहलाएगी यदि वर्ल्ड के किसी भी नेशन का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता है, तो वह एक क्लोज इकोनॉमी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम भारत यदि इंपोर्ट भी नहीं करेगा और एक्सपोर्ट भी हम नहीं करेंगे किसी कंट्री को, तो ये क्लोज इकोनॉमी कहलाएगी। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और एडम स्मिथ ये 1776 के बुक द वेल्थ ऑफ नेशन के लिए फेमस है। एडम स्मिथ, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एडम स्मिथ क्यों फेमस है? तो ये वेल्थ ऑफ नेशन के लिए फेमस है, जो 1776 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी रिफर टू एज। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जा सकता है? आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? आंसर इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस यह मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के मामले में भारत किस प्रकार का कंट्री है? आंसर इज डेवलपिंग कंट्री। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमी इज ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? आंसर इज कैपिटलिस्ट, जिसे पूंजीवादी भी कहा जाता है। तो कैपिटलिस्ट एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है किस प्रकार? तो आंसर इज रिसोर्सेज दुर्लभ के कारण उत्पन्न होती है। मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, तो इसके कारण भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। देन नेक्स्ट है, अल्टरनेटिव उपयोग के कारण, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज के कारण भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है। तो ये मेन रीजन है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स इज ए। तो आंसर इज इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट है, द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर इज ट्रस्टी। गांधीयन इकोनॉमी ट्रस्टी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? किसके द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का अनुमान लगाया गया था? आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का अनुमान भारत में लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था? तो ये 1870 के आसपास में लगाया गया था। 1870 के आसपास में फर्स्ट टाइम लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर इज थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर पर निर्भर करता है। और वो तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है। देन सेकेंड फैक्टर है पूंजी निर्माण। देन थर्ड फैक्टर है बाजार का आकार, मार्केट के साइज पर निर्भर करता है। तो ये थ्री फैक्टर है जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम। राष्ट्रीय आय उत्पन्न होता है किस प्रकार? आंसर इज किसी भी उत्पादन गतिविधि से उत्पन्न होता है। यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के कारण नेशनल इनकम जनरेट होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया वाज मेड बाय। भारत के लिए आर्थिक नियोजन शुरू करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। और इनके बारे में बात करें तो इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर थे, पहले इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया। इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम 15 सितंबर को इंडिया में इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। भारत के लिए प्लान इकोनॉमिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर इज एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही लिखा गया और ये 1934 में लिखा गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश।
प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1950, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? तो 1950 को प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द, भारत सरकार ने किसके जगह नीति आयोग का स्थापना की है? तो आंसर इज प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग का स्थापना किया गया है। और ये नीति आयोग कब स्थापित किया गया प्लानिंग कमीशन की जगह? तो ये 2015 में किया गया है, 1 जनवरी को। तो प्लानिंग कमीशन ये 1950 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसको रिप्लेस कर 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनडीसी बोलते हैं। तो एनडीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? आंसर इज 1952, 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? आंसर इज 1951, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था। नेक्स्ट है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? आंसर इज महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ प्लानिंग हॉलीडे इन इंडिया वाज, भारत में अवकाश की योजना बनाने की अवधि क्या है? आंसर इज 1966 टू 69, 1966 से 69 के बीच भारत में अवकाश की योजना बनाने की अवधि थी। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान, जैसा कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का उद्देश्य था? आंसर इज फिफ्थ प्लान, ये फिफ्थ प्लान का उद्देश्य था। बट मेनली ये इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन कैंपेन था, ये गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन कैंपेन था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नरेगा कहते हैं, तो यह कब लॉन्च हुआ था? आंसर इज 2006, 2006 में नरेगा को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था? आंसर इज 2014, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना इज रिलेटेड टू, आयुष्मान भारत योजना ये किससे संबंधित है? आंसर इज हेल्थ, ये हेल्थ से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्प्लीमेंटेड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था? आंसर इज 2016, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस इन इंडिया, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? आंसर इज 1948, 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, भारत में नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? आंसर इज 1991, 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? आंसर इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत के किस शहर को मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? आंसर इज अहमदाबाद, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द बोस्टन ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर को बोस्टन के रूप में जाना जाता है? आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क एज। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा? आंसर इज सेकेंड। भारत का सेकेंड रैंक है इन वर्ल्ड रॉ सिल्क के प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आंसर इज चाइना। चाइना या वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है रॉ सिल्क के प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कौन सा? किस राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक सिल्क का प्रोडक्शन होता है भारत के कर्नाटक में। आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट है व्हेन वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टाब्लिश। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1907। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। और ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको जमशेदपुर झारखंड में देखने को मिलेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये जमशेदपुर झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विलायत स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? आंसर इज यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएसएसआर की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। और भिलाई स्टील प्लांट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा ये स्टील प्लांट। और इस स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था इस स्टील प्लांट का स्थापना। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की मदद से किया गया था? आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। और यह भी 1959 1959 में किया गया था। और ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा दुर्गापुर स्टील प्लांट। नेक्स्ट है इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर इज झारखंड। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आंसर इज सिंदरी। सिंदरी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो झारखंड सिंदरी में फर्स्ट इंडिया का फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है इन इंडिया जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आंसर इज 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है द हाईएस्ट टैक्स रेट अंडर जीएसटी इज। जीएसटी के तहत हाईएस्ट टैक्स रेट है। आंसर इज 28%। 28% जीएसटी में हाईएस्ट टैक्स रेट है। और जीएसटी में कितने कितने प्रकार टैक्स रेट है? तो जीएसटी में 4 प्रकार टैक्स रेट है। तो आपको फर्स्ट नंबर में 5% देखने को मिलेगा। देन सेकेंड में आपको 12% देखने को मिलेगा। देन थर्ड में 18%। देन फोर्थ नंबर में है 28%, जो सबसे हाईएस्ट रेट है जीएसटी के अंडर। नेक्स्ट सीजीएसटी में सीजीएसटी का मतलब है आंसर इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सीजीएसटी का मतलब है। नेक्स्ट है विच कंट्री द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है? आंसर इज यूएसए। यूएसए भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यदि दोनों देशों के बीच बात करें कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है इन बिलियन डॉलर में, तो अप्रोक्स 113 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है यूएसए एंड भारत के बीच में। तो यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज केसी नियोगी। केसी नियोगी ये भारत के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया वाज। भारत में प्रथम स्थापित बैंक का नाम क्या था? आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का फर्स्ट बैंक था जो इंडिया में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर 1770। 1770 में भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था। तो आंसर 1770 1770। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज।
भारत का केंद्रीय बैंक है? आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है, तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1 अप्रैल 1935। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। और यदि आप आरबीआई से रिलेटेड और जानना चाहते हैं तो मैं आरबीआई पे सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रीनेम एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? आंसर इज 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट बाय एलिमिनेटिंग द ओल्ड करेंसी इज कॉल्ड। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी करेंसी को समाप्त कर नई करेंसी की शुरुआत क्या कहलाती है? आंसर इज डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहलाती है। सरकार द्वारा पुरानी करेंसी को समाप्त कर नई करेंसी की शुरुआत डीमोनेटाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है नरसिंहम कमिटी इज रिलेटेड टू? नरसिंहम कमिटी किससे संबंधित है? आंसर इज बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से नरसिंहम कमिटी रिलेटेड है। नेक्स्ट है द कंट्रीज लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इज? देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई कहा जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज एलआईसी एस्टैब्लिश? एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 में एलआईसी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आर एन मल्होत्रा कमिटी वाज एसोसिएटेड विद? आर एन मल्होत्रा कमिटी किससे संबंधित था? आंसर इज इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर से आर एन मल्होत्रा कमिटी संबंधित था। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IRDAI कहा जाता है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1999। 1999 में IRDAI का स्थापना हुआ था। और IRDAI का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा IRDAI का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1982। 1982 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीडबी कहा जाता है, तो सीडबी का हेडक्वार्टर आपको बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? आंसर इज लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी में सीडबी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हेन वाज सीडबी फॉर्म? सीडबी का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1990। नेक्स्ट है व्हेन वाज नबार्ड फॉर्म? नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1982। 1982 में नबार्ड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नबार्ड का पूरा नाम क्या है? आंसर इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का फुल नेम है, जिसे हिंदी में कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड इज? नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इज मुंबई। मुंबई में आपको नबार्ड का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका सेंटर कहाँ लोकेटेड है? आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद में आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और यदि आप इंडिया के इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इसका सेंटर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज सेटअप इन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन द हाईएस्ट? किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आंसर इज केरला। केरला में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितना है? तो अप्रोक्स परसेंट में बात करें तो 93% के आसपास है केरला में वुमेन का लिटरेसी रेट। तो
केरला में सबसे ज़्यादा महिलाओं का साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011। 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? आंसर इज 17.5%। पूरे वर्ल्ड का 17.5% आपको इंडिया में देखने को मिलेगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच डिकेड रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में किस दशक के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? आंसर इज 1911 टू 1921। 1911 से 1921 के बीच में भारत में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया था। तो आंसर इज 1911 से 1921 के बीच। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1945। 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को शॉर्ट फॉर्म में IMF कहा जाता है, तो इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है कहाँ है। आंसर इज वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और ये वाशिंगटन DC आपको USA में देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में WTO बोला जाता है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1975। 1975 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर इज मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड एट। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय लोकेटेड है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ आसियान। आसियान का फुल नेम क्या है? आंसर इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल नेम है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।